नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये साप्ताहिक राशिफल, ये वीकली राशिफल 8 जून से 14 जून तक के लिए होगा। आज का राशिफल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि बहुत लंबे वक्त से लॉकडाउन का दौर चल रहा था। पूरा भारत देश जो है वो लॉकडाउन था और अभी अभी 1 जून से भारत सरकार ने इस लॉकडाउन को अनलॉक में तब्दील किया है। हाँ, कुछ रियायतों के साथ कई रियायतें मिली हैं, पूरी तरह से छूट तो खैर नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिजनेसेस ठप हो गए थे या रुक गए थे, जो नौकरियां चली गई थी या फिर खतरे में थी, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, जो पेशेंट्स डॉक्टरों के पास नहीं जा पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें रही थी, प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी परेशानियां थी। कम से कम इस अनलॉक में वो परेशानियां तो दूर जरूर से होंगी। तो एक बात मैं यहाँ पर अपील जरूर आपसे करूंगा कि देखिए, अनलॉक जो है ये लॉकडाउन का अनलॉक हुआ है, आपके बिजनेसेस का, आपकी नौकरियों का, आपकी पढ़ाई का अनलॉक हुआ है, लेकिन कोरोना भी अनलॉक है। कहने का मतलब कोरोना भी बाहर घूम रहा है। कोरोना का लॉकडाउन अभी नहीं हुआ है, तो हमें कोरोना को लॉकडाउन करना है। और वो कैसे करेंगे? वो ऐसे ही करेंगे कि आप जो हैं, जो भी ज़रूरी एहतियात है। कौन सी ज़रूरी एहतियात है? आप मास्क लगा करके निकले, हाथ धोते रहें समय समय पर, लोगों से दूरी बना करके रखें, सामाजिक दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका ध्यान रखें। चीज़ों को फिजूल में चीज़ों को स्पर्श ना करें। आप कहीं से निकल रहे हैं, अनावश्यक किसी भी वस्तु को भी इवन स्पर्श ना करें। स्पर्श हो भी गया है तो हाथ को बहुत अच्छी तरह से सोप के साथ, साबुन के साथ, हैंड वॉश के साथ या फिर सैनिटाइजर के साथ साफ करें। तो ज़रूरती एहतियात जो है वो यदि आप फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस कोरोना को लॉक किया जा सकता है और आप अनलॉक जरूर से आने वाले वक्त में हो सकते हैं। खैर, कोरोना तो लॉक हो ही जाएगा, अगस्त तक का प्रॉब्लम है, उसके बाद सारी स्थितियां जो है वो ठीक हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक राशियों के बारे में चर्चा करते हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पर आपको राशिफल, भविष्यफल बताता हूँ। मेष राशि के जातकों की बात करें तो भाई, यदि आप व्यापार कर रहे थे, व्यापार किसी वजह से रुक सा गया था, तो यहाँ पर व्यापार आपका चलने का बहुत अच्छी तरह से चलेगा, चलने के योग हैं और आपको चहुतरफा लाभ भी देखने को मिलेगा। आपकी उम्मीद से ज्यादा यहाँ पर आपका व्यापार चल सकता है और आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है। नौकरी यदि किसी वजह से चली गई थी या फिर नौकरी नहीं भी गई थी, प्रॉब्लम में आप थे या प्रेशर में थे या किसी तरह से नौकरी छोड़ देने का कोई दबाव बन रहा था, तो वो दबाव भी यहाँ पर मुझे खत्म होता हुआ नजर आता है। इसी के साथ एक बात और ये कहूंगा कि नौकरी यदि चली गई थी तो नौकरी लगने के योग भी बनते हुए नजर मुझे आते हैं, या फिर आपका वो पुराना ऑर्गेनाइजेशन भी आपको वापस बुला ले, ऐसे योग भी दिखते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। मन लगा के मेहनत करिए। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, खास तौर पर संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं या संतान यदि आपकी ऑलरेडी है तो उसकी तरफ से कोई खुशखबरी आपको जरूर से मिलने वाली है। संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो वहां पर भी कोई खुशखबरी मिल सकती है। और समय आपके लिए बहुत अच्छा है, एंजॉय करिए, मेहनत करिए। ठीक है, लंबे वक्त से हो सकता है कि आप परेशान रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करिए, सफल बनिए। सिंपल सा ये मंत्र। मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, वाद विवाद के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। खासतौर पर पारिवारिक स्थिति मुझे अच्छी नहीं दिखती है। मतभेद से बचने का प्रयास करें, वाद विवाद से बचने का प्रयास करें, क्योंकि अलगाव के योग भी मुझे बनते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। प्रेम प्रसंग में धोखा मिल सकता है, अलगाव हो सकता है। एक बात ये कहूंगा कि यदि आपकी नौकरी और इवन यदि व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पर मुझे अच्छा समय दिखता है, उन्नति का समय दिखता है, आर्थिक स्थिति मजबूत दिखती है। और यदि आपके स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। डरने की कोई जरूरत नहीं आपको। कोरोना जो चल रहा है, ऑब्वियसली जरूरी एहतियात तो बरतना पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको पैनिक होने की, कोरोना से पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो किसी न किसी तरह का, किसी न किसी प्रकार से शुभ समाचार आपको यहाँ पर जरूर से मिल सकता है। ये एक बहुत ही अच्छी बात मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आई। परिवार में, हाँ, एक चीज ये है, परिवार में विवाद या आर्ग्यूमेंट या मतभेद या मिसअंडरस्टैंडिंग्स
मतलब आपके पारिवारिक जन कुछ कह रहे हैं, आप कुछ और करना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। यात्राओं के योग भी है, निसंदेह मैं भी आपसे अपील करूंगा। और ऑब्वियसली ये बात भी उतनी ही सही है कि भाई यात्राएं घूमने फिरने वाली, एंजॉय करने वाली तो अभी हो नहीं पाएंगी, आपको करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कहीं फंसे हुए थे, कहीं रुके हुए थे, या कहीं आप जाना चाह रहे थे बहुत ज़रूरी काम से, यात्राओं के योग जरूर से मुझे बनते हुए नजर आते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, बड़ा चढ़ा रहेगा, चिंता की जरूरत नहीं है। कोरोना के जो जरूरी एहतियात हैं वो जरूर बरतें आप। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के जातकों की बात यदि हम करते हैं तो यश प्राप्ति, यश में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे होती हुई यहाँ पर आपकी नजर आती है। यदि आप रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, शेयर मार्केट भूमि में पैसा लगाते हैं, भाई बहुत अच्छा ये समय है, बिल्कुल आप अपने भाग्य का आजमा सकते हैं, भाग्य को बिल्कुल आप आजमा लीजिए, आपको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। नौकरी ऑलरेडी कर रहे थे, इंक्रीमेंट रुका था, देखिए मार्च अप्रैल ये ऐसे वक्त होते हैं जब इंक्रीमेंट लगता है, जब प्रमोशन के मतलब चांसेस रहते हैं, और ऐसे वक्त में लॉकडाउन आ गया जिस वजह से ये सब कई जगहों पर डिस्टर्ब हुआ। प्रमोशन तो छोड़ दीजिए, इंक्रीमेंट तो छोड़ दीजिए, कई तो नौकरियां भी चली गई। तो यदि ऐसी कोई स्थिति थी कि नौकरी चली गई तो नौकरी लगने के योग है। यदि कोई ऐसी स्थिति थी कि भाई आपका अप्रेजल या फिर इंक्रीमेंट जिसे कहते हैं वो रुका हुआ था, वो भी लगने के योग मुझे जरूर से बनते हुए नजर आते हैं। और उन्नति यदि कहीं रुकी हुई थी तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखती है। नई जिम्मेदारियां यहाँ पर आपको जरूर से मिल सकती है, समय आपके लिए अच्छा है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो भाई देखिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है। कोरोना का ये दौर चल रहा है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पैनिक आप होइए, लेकिन फिर भी चीज़ों से ज़रूरी जो एहतियात है, ज़रूरी जो दूरियां हैं वो ज़रूर बरतने का प्रयास करें। जितना हो सके बाहर ना निकलें, घरों में रहें। आपके लिए खास तौर पर मैं अभी भी यही बात कहूँगा, भले अनलॉक हो गया है लेकिन फिर भी यही बात कहूँगा। किसी न किसी तरह से सहयोग यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, देखिए कई बार ये होता है कि हमारे ऊपर पूरा परिवार डिपेंड है, हमें ही नौकरी पर जाना है, हमें ही बिजनेस पर जाना है या फिर पढ़ाई करना है। तो बाहर जब भी निकलते हैं, जो भी कोरोना से बचने के जो एहतियात हमें बताए गए हैं, मुंह पर मास्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, हाथ धोते रहना या सैनिटाइजर साथ में रखना बिल्कुल भी ना भूलें, बेफिजूल की चीज़ों को स्पर्श बिल्कुल भी ना करें, लोगों से दूरी तो बनाना ही बनाना है, दूर रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता किसमें कोरोना है या नहीं है, ये जरूर से आपको करना पड़ेगा। हाँ, एक बात ये जरूर कहूंगा कि परिवार का साथ भरपूर आपको मिलेगा, परिवार का सहयोग भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि के जातकों की बात करें तो सफलता के योग हैं। आप यदि नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें मुझे सफलता दिखती है। बहुत लंबे वक्त से नौकरी या बिजनेस किसी तरह से ठप था या फिर कोरोना लॉकडाउन की वजह से किसी तरह से रुका हुआ सा था, तो वो यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। भूमि खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, उसके योग है। शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, उसके भी योग है। फायदे का ये समय है, उन्नति का ये समय है, बहुत अच्छा ये समय है। लेकिन यदि हम कैरियर को और आर्थिक स्थिति को हटा देते हैं तो पारिवारिक स्थिति में जाकर के वाद विवाद का भी ये समय है। वाद विवाद से बचने का प्रयास करें, क्योंकि इसकी वजह से, पारिवारिक वाद विवाद की वजह से अशांति जरूर से हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो मन में हर्ष रहने वाला है, खुशी और उत्साह रहने वाला है। लंबे वक्त से लॉकडाउन की वजह से कुछ जरूरी काम जो आप नहीं कर पाए थे, या बहुत से काम नौकरी बिजनेस के पढ़ाई के रुख से गए थे, नए उत्साह के साथ हम उन कामों को करेंगे और सफल भी होंगे। बहुत अच्छा मुझे समय दिखता है। धार्मिक कार्य में, धार्मिक प्रतिष्ठान में, धार्मिक चीजों में आपकी रुचि जो है वो ज्यादा बढ़ने वाली है। ज्योतिष के प्रति भी आपकी रुचि जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। एक चीज ये जरूर है यहाँ पर कि पैतृक संपत्ति आपकी थी या फिर पैतृक संपत्ति आप चाहते हैं, वाद विवाद वहां पर हो सकता है। तो आपके बहुत ज्यादा जो सगे हैं, जैसे भाई माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, तो ऑब्वियसली इनसे तो कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं दिखती। लेकिन जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, आपके दादा के भाई, तो ऐसे जो आपकी संपत्ति, पैतृक संपत्ति रही, इन लोगों से वाद विवाद, इन लोगों से दूरियां जरूर से मुझे होती हुई आपकी नजर आती है। लेकिन हाँ, आर्थिक स्थिति आपकी जो है वो अच्छी दिखती है, मजबूत दिखती है, आपको ये जो संपत्ति है मिलती हुई दिखती है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो भाई देखो, लंबे वक्त से लॉकडाउन चल रहा था,
लंबे वक्त से परेशानियां चल रही थी, अभी भी आपको अपने कार्य में रुकावट, बाधा महसूस हो सकती है। भागदौड़ ज्यादा लग सकती है, मेहनत ज्यादा लग सकती है। आपको ये लग सकता है कि मुझे मेहनत ज्यादा करना पड़ती है लेकिन बदले में मुझे कुछ खास मिल नहीं रहा है। चिंता न करें, जरूर से आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करना पड़ेगा और थोड़ा सा पेशेंस भी आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। यदि आप लंबी दूरी कहीं यात्रा करना चाह रहे हैं, मैं जानता हूं कि जरूरी यात्रा ही इस दौर में, लॉकडाउन के दौर में या फिर कोरोना के दौर में हो सकती है। अभी खैर अनलॉक तो हो गया है, लेकिन फिर भी कोरोना के दौर में जरूरी ही यात्राएं हो सकती है। लेकिन यदि खुद आप यात्राएं करते हैं, खुद व्हीकल चलाते हैं, जिस भी प्रकार का व्हीकल हो, तो खुद व्हीकल चलाने से बचें, या तो ड्राइवर रख लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने जाने का प्रयास करें। वाहन को लेकर के मुझे कष्ट मिलता हुआ नजर आता है। देखिए, कोरोना को लेकर के तो जरूरी एहतियात हम सभी को बरतना है, लेकिन वाहन को लेकर के भी जरूरी एहतियात आपको बरतना पड़ेगा। ये ना समझें कि भाई बहुत से लोग 50% लोग घर में हैं, 50% लोग बाहर हैं, तो इसका मतलब ये कि हम ट्रैफिक के रूल्स का फॉलो नहीं करेंगे। ट्रैफिक के या यातायात के नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए इस समय के लिए होगा। हो सके तो लंबी दूरी का कोई यात्रा ही टाल दें, और नहीं भी टाल सकते तो खुद व्हीकल ना चलाएं। आपके लिए केवल इतना मैं कहूँगा। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की बात करते हैं, तो देखिए यदि लंबे वक्त से कोई मुकदमा चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, लिटिगेशन चल रहा था, तो उसमें मुझे यहाँ पर सफलताएं दिखती है। उसमें मुझे यहाँ पर आपकी उन्नति बनती हुई नजर आती है, सफलता बनती हुई नजर आती है। पैतृक संपत्ति को लेकर खास तौर पर यदि ये वाद विवाद था, तो पैतृक संपत्ति भी मुझे यहाँ पर मिलती हुई दिखती है। नौकरी के योग है, बिजनेस आगे बढ़ा सके, अच्छी तरह से आगे बढ़ा सके, उसके योग है। बाउंस बैक बहुत अच्छा आप करेंगे भाई। देखिए, लॉकडाउन की वजह से कई सारे बिजनेसेस, कई सारी नौकरियां जो है वो ठप सी हो गई थी, चली गई थी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बाउंस बैक, फिर से दोबारा से उठकर खड़े होना और फिर उसके बाद सफल होना, ये मुझे आपके लिए वक्त यहाँ पर दिखता है। भूमि खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा ये समय है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, अदरवाइज आपके लिए समय मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। धनु राशि के बाद मकर राशि के जातकों की बात करें तो कोई निर्माण का कार्य आपका रुका हुआ सा था, तो निर्माण का कार्य फिर से शुरू हो सकता है। या गृह प्रवेश करना चाहते थे, भूमि पूजन करना चाहते थे, किसी वजह से, ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से रुक गया था, वो भी मुझे यहाँ पर उसके भी योग दिखते हैं। हाँ, कुछ रियायतें हैं, मतलब मेरा कहने का ये है कि उतने धूमधाम से या उतनी भीड़ भड़का करके आप जो है वो ये सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उत्साह के साथ अपने अपने क्लोज जो मेंबर्स हैं उनके साथ रह करके जरूर से ये चीज़ कर सकते हैं। विवाह के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। विवाह भी आपका या फिर आपके परिवार में अपनों का हो सकता है, ऐसे योग है यहाँ पर। घर में, परिवार में खुशी का, खुशहाली का माहौल मुझे यहाँ पर दिखता है। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर काबू पाने का प्रयास करें। हालांकि आय भी आपकी अच्छी होगी, इनकम भी अच्छी होगी, तो इनकम को लेकर के चिंता का विषय नहीं, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर मकर राशि के जातकों की हमने बात की थी। अब कुंभ राशि के जातकों की बात यदि हम करते हैं, तो देखिए नए रिश्ते यहाँ पर बन सकते हैं, नए दोस्त भी बन सकते हैं, प्रेम संबंध भी आपके जो है वो नए बन सकते हैं। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे नजर आती है। और यदि आप नौकरी करते हैं, आप यदि व्यवसाय करते हैं, तो मुझे वहां पर लाभ, यश में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि ही नजर आ रही है। आपके लिए समय उन्नति का समय है। आपके लिए समय जो है वो आपको आगे बढ़ाने का समय है। मेहनत ज्यादा करिए, सफल बनिए। पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी बनती हुई नजर मुझे आ रही है। ओवरऑल कुंभ राशि के जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है। कुंभ राशि के बाद मीन राशि के जातकों की फाइनली बात करें तो नई योजनाएं आप बनाएंगे। लंबे वक्त से हो सकता है नई योजनाएं आप नहीं बना पा रहे हो, और जिस वजह से बहुत से कार्य आपके रुक से गए हों या अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए हों। वो सारे फेल काम या वो सारे रुके हुए काम यहाँ पर आपके पूरे होते हुए, पूर्ण होते हुए, सक्सेस होते हुए नजर मुझे आ रहे हैं। भूमि खरीदना चाहते हैं, लाभ का ये वक्त है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, आपको उन्नति मुझे यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है। और खास तौर पर
पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी दिखती है। संतान प्राप्ति के इच्छुक है, संतान प्राप्ति की कोई खुशखबरी मुझे यहाँ पर जरूर से बनती हुई नजर आती है। और ऑलरेडी यदि संतान है तो उसकी तरफ से कोई शुभ समाचार आपको जरूर मिल सकता है। तो पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा और आर्थिक स्थिति भी जो है वो अच्छी ही रहने वाली है। और मीन राशि के जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों की, इनके लिए जो समय है, ये जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। कोरोना से बचकर रहिए, कोरोना अभी अनलॉक है, कोरोना का लॉकडाउन नहीं हुआ है। कोरोना को लॉकडाउन हम सभी लोग मिलकर करेंगे। कोरोना को लॉकडाउन एक सरकार नहीं कर सकती है, हर एक इंडिविजुअल यानी मैं यदि सोचूं कि मैं कोरोना को लॉकडाउन करूंगा तभी पूरा भारत या इवन पूरा विश्व भी सोचेगा कि मैं कोरोना को लॉकडाउन कर सकता हूं। और यदि हमने सोच लिया कि मैं करूंगा तो हर कोई इस कोरोना को लॉकडाउन कर देगा और फिर ये कोरोना नाम की महामारी, ये बीमारी, ये अद्वितीय और वैश्विक और ऐतिहासिक बीमारी जो है या महामारी जो है ये खत्म हो जाएगी, निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।